सेना में भर्ती के लिए आई अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में युवाओं का गुस्सा उबल रहा है। अग्निपथ योजना के विरुद्ध में कई इलाकों में छात्रों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। कई जगहों पर यह प्रदर्शन हिंसक भी होता जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। पहला साल 21,000 गुने 12 मतलब 2,52,000। दूसरा साल 23,100 गुने 12 मतलब कि 2,77,200 रुपये। तीसरा साल 25,580 गुने 12 मतलब कि 3,06,960। और चौथा साल में 28,000 से गुना 12 मतलब कि 3,36,000। कुल मिलाकर 11,72,160 रुपये 4 सालों में मिलेंगे। इसके बाद रिटायरमेंट पर 11,71,000। बाबू जॉब आर्मी की है, रहना खाना इलाज वगैरह सब फ्री है। मतलब जो उम्र नुक्कड़ों पर चाय सिगरेट में निकल जाती है, उन 4 सालों में 23,43,160 रुपये कमाने का सुनहरा अवसर है। आप 17 से 23 साल की उम्र के लड़के अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना को ज्वाइन जरूर कीजिए। समझिए, मोदी जी के सरकारी पैसों से 4 साल आपको आर्मी की ट्रेनिंग देंगे। साथ में इतने सारे पैसे भी, जॉब वैसे भी नहीं है। 12वीं या ग्रेजुएशन करने के बाद सीधे अग्निपथ के रास्ते पर चले जाइए, यही आपका भविष्य है और हमारा भी। उसके बाद 24 से 25 की उम्र में रिटायरमेंट के बाद इन पैसों से कोई बिजनेस शुरू कर लीजिएगा, या नहीं तो इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग के साथ गल्फ तो है ही, आर्मी का अनुशासन आपके बहुत काम आएगा। लाइफ जैसी भी अभी चल रही है उससे बेहतर तय है, तो आप अग्निपथ योजना के विरुद्ध का हिस्सा मत बनिए, बल्कि ये समझिए कि आप के ब्लॉक में आर्मी तक नहीं पहुंचने का जो आरक्षण था वो अब ख़त्म हो चुका है। अपना मुस्तकबिल सुरक्षित कीजिए और सोचिए, 24 के उम्र में जीरो से आर्मी ट्रेनिंग के साथ कुल मिलाकर 11 लाख रुपए सैलरी के रूप में मिलने वाला पूरा पैसा अगर आप ख़त्म भी कर लें तो रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला 11,71,000 रुपये कम नहीं है। देश में 50% लोग ऐसे भी हैं जो पूरी उम्र में इतना पैसा नहीं कमाते हैं, जो आज 4 सालों में अग्निपथ से आएंगे। जिनको योजना पसंद नहीं है उसको जबरन भर्ती तो नहीं किया जाएगा, वह शौक से बेरोजगार घूम सकते हैं। बेरोजगार भत्ते से तो अच्छा है, जो देश सेवा करना चाहते हैं वो ज़रूर जाएंगे ही। हालांकि लोगों का कहना है कि एक नेता अगर विधायक बनता है, एमपी बनता है, मंत्री बनता है, कई पदों को जीतता है तो बार बार अपना पेंशन उठाता है। मंत्री का अलग, विधायक का अलग और एमपी का अलग। तो नेताओं के लिए एक और दूसरा कानून और युवाओं के लिए दूसरा कानून क्यों? आखिरकार इस तरह का भेदभाव क्यों? एक नेता अगर बनता है तो हार भी जाए तो उसे पेंशन मिलता है, और युवा अगर नौकरी करके वापस भी आए तो उसे पेंशन नहीं मिलता है। आखिरकार क्यों? ये प्रदर्शन का कारण भी यही है। आज देश के हर युवाओं के दिल में एक जुनून भरा हुआ है कि नेताओं के लिए दूसरा और हम लोगों के लिए दूसरा क्यों? आखिरकार अगर कोई नौकरी में जाए तो 4 वर्षों में नौकरी करके और उतना पैसा से क्या कर लेगा? कैसे उसका रोजी रोटी चलेगा? और हालांकि सेना का कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि सेना का जो नौकरी है हम रुपया के लिए नहीं करते, ख़ास तौर पे हम देश की सेवा के भाव से इस नौकरी को करते हैं। हर लोगों की अपनी अपनी सोच है। आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिला, हिंदुस्तान के कई राज्यों में ये देखने को मिला, ख़ास तौर पे बिहार, औरंगाबाद, छपरा, सिवान, कई जगह, मुजफ्फरपुर, कई जगहों पर इस तरह का उग्र प्रदर्शन, और यूपी में भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना था इसमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, इस नौकरी करने से आपको क्या फ़ायदा है, नहीं करने से क्या फ़ायदा है, नेताओं को क्या फ़ायदा है, युवाओं को क्या रोज़गार मिलेगा, हर चीज़ को इस न्यूज़ में दर्शाया गया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो न्यूज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें, ताकि वो इस मुद्दे को समझ सकें, इस मुद्दे को जान सकें कि आखिरकार आज का जो माहौल था पूरे हिंदुस्तान में, इस नौकरी का क्या मतलब है और इस नौकरी करने से क्या होगा, इसमें क्या
युवाओं के लिए खास होगा, जो नहीं करेंगे उनके लिए क्या खास होगा, आखिरकार प्रदर्शन भी लड़के क्यों कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगती हो और इस न्यूज़ को चाहते हैं तो आप अपने परिवार, अपने चाहने वाले, अपने जानने वालों के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी जान जाएं कि आखिरकार इस प्रदर्शन में और इस नौकरी में है क्या। युवाओं का आज तांडव पूरे देखने को मिला हिंदुस्तान के कई कोने में। आप देख सकते हैं कि युवा किस तरह से एक बेमिसाल और अपने पूरे ऊर्जे को आप लगा रहे हैं आज इस प्रदर्शन में। आखिरकार ये युवा रोड पर क्यों उतरे, कारण क्या है, क्यों उतर रहे हैं, आखिर कौन इसे बरगला रहा है या खुद बरगलाने वाले काम हुआ है, क्या माजरा है। दोनों पहलुओं को इस न्यूज़ में सजाया गया है। कारण यही है कि युवा समझें कि उन्हें क्या मिलने वाला है, अगर उनके लिए अच्छा है या नहीं है, ये तो बात की बात है। लेकिन न्यूज़ को समझें और समझ बूझकर दोनों पक्ष की बातों को जानें। जानने के बाद ही आपको ये पता चल पाएगा कि आखिरकार जो पूरी बवंडर, पूरी जो प्रोटेस्ट था आज पूरे भारतवर्ष में, वो किस लिए था। उस प्रोटेस्ट से हमारे जो सरकारी या यहाँ के जो नुमाइंदे हैं और यहाँ के जो अफसर हैं, यहाँ के जो या प्रधानमंत्री तक या सरकार के कानों तक पहुँचाने की एक जरिया थी प्रदर्शन, और मीडिया के माध्यम से आप लोग पहुँचाए, और सरकार क्या दे रही है उस चीज़ को भी हम लोग दर्शा रहे हैं। आखिरकार दर्शाने का एक ही है कि आप लोग ध्यान से दें, इस तरह का प्रदर्शन करना भी अनिवार्य है और बेवकूफ़ी भी है। अगर हम लोग कुछ तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो ये देश भी हमारा है, इस देश के हर चीज़ हम लोगों का है। अगर हम लोग ट्रेन फूंक देते हैं तो वो भी हम लोगों का ही है, अगर हम ब्रिज तोड़ देते हैं तो वो भी, गेट तोड़ते हैं तो वो भी। देखिए, हर तरह से ये हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान के हर चीज़ हम सबका है। तो उस प्रदर्शन पर क्यों जाएं जिससे हम सबका ही लॉस हो। लेकिन सबसे सोचने वाली बात है कि नेताओं के लिए अलग और युवाओं के लिए अलग, ऐसा कानून भी तो ठीक नहीं है। नेता एक पद से जीतते हैं तो उसका पेंशन लेते हैं, दूसरे पद से भी जीतते हैं तो पेंशन लेते हैं, तीसरे पद से भी एक बार जीत जाते हैं तो पेंशन लेते हैं। अगर बार बार हार भी जाए, एक बार जीते हुए तो पेंशन उनको सारा जीवन मिलता है, और एक नहीं, 1 2 3 4 पदों से मिलता है। जिस जिस पद से वो एक बार जीत जाए, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर नेताओं के लिए ये है उनके लड़के VIP स्कूलों में जाएं और गरीब के बच्चे गरीब ही बनते जाएं, ऐसा क्यों। एक हिंदुस्तान, एक संविधान, और एक हिंदुस्तान, एक संविधान, एक जैसा ही पूरा हिंदुस्तान, तो फिर ये दोहरी चाल क्यों। प्रदर्शन आखिरकार बच्चे क्यों किए, इसका भी तो कारण होना चाहिए। बच्चों और युवाओं में जो मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, जो अपने तैयारी को किए हैं और करने के बाद 4 साल की उनको अगर नौकरी मिलती है तो कष्ट तो होगा ही। सरकार क्यों विफल रही इसको समझाने में कि आखिरकार बच्चों को क्या मिल रहा है, उस नौकरी से क्या फ़ायदा है। कहीं ना कहीं सरकार की विफलता ही आज उग्र प्रदर्शन करवाई। अगर आप इसको समझा पाते, लड़कों के जेहन में बैठा पाते, इसके अच्छे और बुरे और ख़राब और अच्छे सभी पहलुओं पे बात किए रहते, तो ऐसा प्रदर्शन नहीं होता। कोरोना काल से ही बच्चे इंतज़ार में थे कि कब भर्ती आएगी और हम सब भर्ती में जाएंगे। बार बार कोरोना काल में बंद। खैर, बने रहिए न्यूज़ बिहार के संग और देखते रहिए न्यूज़ बिहार।